जमालपुर विधानसभा में जनस्वराज प्रत्याशी ललन यादव ने किया जनसंपर्क। रतैठा में जनसभा को संबोधित किया। स्टार प्रचारक प्रीतम सिंह के साथ कई जगहों का दौरा, कहा इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए करें मतदान। जमालपुर विधानसभा में चुनावी माहौल पूरी तरह से रंग पड़ चुका है। आगामी 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में शनिवार को जनस्वराज पार्टी के प्रत्याशी एवं पूर्व आईएएस अधिकारी ललन यादव ने पार्टी के स्टार प्रचारक प्रीतम सिंह के साथ क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया और जनता से समर्थन की अपील की। इस दौरान रतैठा गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए ललन यादव ने जनस्वराज पार्टी के मैनिफेस्टो और बिहार के बदलाव की दिशा में पार्टी के नीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा इस बार वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए करें ताकि बिहार में शिक्षा, रोजगार और विकास की नई शुरुआत हो सके। सभा के बाद पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। इस अवसर पर ललन यादव ने कहा मेरा पूर्व का कार्यकाल प्रशासनिक सेवा में रहा है, जहां मैंने जनता की सेवा की। अब जनस्वराज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच रहकर सीधा सेवा करने का अवसर मिला है, जिसे मैं पूरे समर्पण से निभाऊंगा। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष गौरव सिंह, आर्यन पाठक, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे, जिससे पूरे इलाके में चुनावी माहौल और भी जोशपूर्ण हो उठा। सर्वप्रथम आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद बात करने के लिए, साथ ही आपके जितने श्रोता हैं उनको मेरा नमस्कार। मैं प्रशासनिक सेवा में था और काफ़ी उच्च पद से मैंने रिटायर किया, लेकिन एक ब्यूरोक्रेसी में होता है आप पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और जब आप लेजिस्लेचर में जाते हैं तो आप पॉलिसी बनाते हैं। निश्चित तौर पर जब मैं ब्यूरोक्रेसी में था तो लोगों के लिए काम काफ़ी किया। जो योजनाएं थी सरकार की योजनाएं थी, लेकिन मैंने सुनिश्चित किया, एक मेरा जो पर्सनल एटीट्यूड था कि ये समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभकारी हो। और अब मैं जब लेजिस्लेचर में जाना चाहता हूँ तो पहले मैं लोगों के लिए पॉलिसी बना सकता हूँ कि समाज के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और इससे जो है समाज को ज़्यादा फायदा होगा। सर, अभी आप जनसंपर्क और कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं सर, आप जनता से क्या अपील कर रहे हैं सर? मैं जमालपुर के विधानसभा के देवतुल्य जनता से अपील करता हूँ कि आने वाले चुनाव में जो यहाँ पर 6 तारीख को होने वाला है, वो अपने एक सबसे अच्छे प्रतिनिधि को चुने, जनस्वराज के प्रतिनिधि को चुने, और जो बिहार जो दशकों से पिछड़ा हुआ है, बिहार जो बदलाव के मुहाने पर खड़ा है, उसे आशीर्वाद दे, जिसे जनता का राज जनस्वराज कायम हो सके, बिहार में बदलाव हो सके। इसलिए मैं बिहार की जनता से अपील करना चाहता हूँ, अपने विधानसभा की जनता को विशेषकर अपील करना चाहता हूँ कि 6 तारीख को 6 नंबर पर स्कूल के बस्ते पर बटन दबाएं और जनस्वराज को विजय बनाएं, प्रशांत जी के हाथों को मजबूत करें, उनके सपनों को साकार करें। मेरी पहली प्राथमिकता जमालपुर के विधानसभा के लिए वही होगी जो मेरे पार्टी की प्राथमिकता है। यहाँ भी जो है बेरोजगारी चरम सीमा पर है, यहाँ के भी नवयुवक पलायन किए हैं। तो पहला ये होगा कि ये जो पलायन है, जो डिस्ट्रेस पलायन है, जो 10 से 15 हज़ार के रोजगार के लिए हमारे युवा दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार ढूंढ रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उन्हें रोका जाए, उन्हें यहाँ ही जो है धन मुहैया कराया जाए। और हमारे प्रणेता जो कहते हैं वो करते हैं। ये ब्लूप्रिंट हम लोगों ने तैयार किया है कि उन्हें कहाँ से धन मुहैया कराया जाएगा, उन्हें यहाँ ही धन मुहैया कराया जाएगा और वो स्वरोजगार से प्रति माह 10 से 15 हज़ार रुपये का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो मेरा प्रायोरिटी होगा, जमालपुर विधानसभा में नागरिक सुविधाओं की अत्यंत कमी है। सबसे बड़ा जो कमी है ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा। तो मेरा प्रयास होगा कि कम से कम जमालपुर में इसके विधानसभा के जो डिफरेंट भौगोलिक क्षेत्र हैं, एक खड़गपुर में, एक उधर पाटम के क्षेत्र में 2 रेफरल अस्पताल की स्थापना की जाए। और साथ ही मेरा प्रयास होगा कि यहाँ पर जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर एक अच्छे अस्पताल की स्थापना की जाए, जिससे यहाँ के लोग डिस्ट्रेस में जो है पटना ना भागना पड़े। आज मैंने देखा है कि यहाँ यदि किसी को हार्ट अटैक हुआ तो सीधे आप रेफर करते हैं पटना चले जाइए, और पटना की दूरी निश्चित तौर पर जो है पिछले 15 सालों में कमी है, लेकिन फिर भी जो है 3 घंटे 3.5 घंटे लगते हैं। उसमें हार्ट अटैक का मरीज जो है वो मौत के घाट भी उतार सकता है। तो मेरी दूसरी जो प्राथमिकता होगी ये होगी
कि एक अच्छे से अस्पताल की स्थापना की जाए। प्रयास हो कि सरकारी में जो रेफरल अस्पताल हो तो वो 2 स्थापित किया जाए, और साथ ही साथ मेरा ये प्रयास होगा कि एक प्राइवेट सेक्टर में भी अस्पताल की स्थापना की जाए जो सभी सुविधाओं से, मॉडर्न सुविधाओं से लैस हो, जिससे यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके।